कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का जो अपवर्तन क्या है इसको समझिए। समझ गए तो आपका काम बन गया। और इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से मेमोरी में नहीं रहता है, इसको नोट करना ज़रूरी होता है। देखिए क्या है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि जब प्रकाश का किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना पथ जो है रास्ता बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है। तो जो रास्ता बदल लेता है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हो गया इसका परिभाषा। आप देखिए इसको हम चित्र में कैसे समझाते हैं। तो ये देखिए ये है पहला माध्यम मीडियम 1, आई है मीडियम 2। ध्यान से देखिए, जब ये प्रकाश का किरण है, ये प्रकाश का किरण आ रहा है यहाँ पे ओ बिंदु पर, जहाँ पर दो माध्यम मिलता है, ये इसको आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ पर दो माध्यम मिल रहा है ये आपतन बिंदु है। यहाँ पे प्रकाश टकराया और ये जो है जैसे ही इंटर किया मीडियम 2 में, तो देखिए ये रास्ता अपना बदल लिया, इधर आ गया। जाना चाहिए था इसको इधर जाना चाहिए था, इधर नहीं जा कर के इधर आ गया। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। जिस तरह प्रकाश का परावर्तन होता था तो उसमें क्या होता था कि ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाता था, परावर्तक सतह होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो ये मीडियम है, इसमें प्रकाश जो है ट्रेवल कर जाता है। तो यहाँ पे आया, इसको जाना चाहिए था इधर, मुड़ गया इधर। तो ये उसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब ये वाला। इसके साथ जो कोण बनाया इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल। और अपने रास्ता बदल लिया, बदलने के बाद जो नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको। रिफ्रैक्टेड एंगल, ये अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं, आर। ये समझ में आया। मीडियम है 1 और मीडियम है 2। और इस किरण को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ई रे को बोलते हैं, जब ये अपना रास्ता बदल लिया, पथ बदल लिया, तब जो इस किरण का नाम क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। ये बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसमें क्या किससे सवाल आता है, किस तरह से पूछा जाता है और इसका क्या यूज है, प्रकाश का अपवर्तन का क्या यूज है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। ये समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है। अब देखिए
अब बताते हैं कि मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, प्रकाश से माध्यम जो होता है, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम जिसको बोलते हैं विरल माध्यम, एक होता है डेंसर मीडियम जिसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट जो है क्या है, रेयरर मीडियम है, यानी हवा जैसे हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग RARER, रेयरर, इसको बोलते हैं हिंदी में विरल माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम। ये वाला मीडियम जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम या सघन माध्यम। ये बात समझ में आ गया। इसमें क्या कंसेप्ट है, जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से सघन मीडियम में आता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। देखिए ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया। और जब इसका उल्टा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये कंसेप्ट है इसका। और इसमें जो एंगल होता है आपतन कोण और जो है अपवर्तन कोण, ये जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है वो बराबर नहीं होता है। ये बराबर नहीं होता है, ये अलग अलग कंडीशन है। क्या है इसका कंडीशन, ये है देखिए, इसका कंडीशन ये है कि जब रेयरर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब I जो है ग्रेटर देन R होगा। जब जो है विरल से सघन में जाएगा तब ये बड़ा होगा। और ये बात समझ में आ रहा है, जब विरल से सघन में जाएगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। I लेस देन छोटा, जब सघन से यानी डेंसर मीडियम से सघन से विरल में जाएगा। ये बात समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा प्रकाश, तो I ग्रेटर देन R हो जाएगा। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा प्रकाश। उस केस में I जो है यानी आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या इसका यूज है अपवर्तन का। यहाँ पे क्या है कि ये नींबू है। ये नींबू जो है, नींबू को जब पानी के गिलास में डालते हैं तो बड़ा दिखाई पड़ता है, बड़ा दिखाई पड़ता है ना। तो बड़ा दिखाई क्यों पड़ता है, बड़ा दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि अंदर में क्या है, पानी है। जब पानी है तो कौन मीडियम हो गया, सघन मीडियम हो गया। कौन मीडियम हो गया, सघन मीडियम हो गया, यानी डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम हो गया यानी सघन माध्यम। और बाहर क्या है, हवा है, यानी विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश नींबू से बाहर आएगा हमारी आंखों तक, तो जैसे प्रकाश आएगा तो यहाँ इस ग्लास के पॉइंट में क्या होगा, अपवर्तन होगा।
और अपवर्तन होगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो नॉर्मल से दूर भागता है प्रकाश, और जैसे दूर भागता है प्रकाश तो जो है इमेज जो बनेगा नींबू का वो बड़ा बनेगा, इसलिए हम लोग को बड़ा दिखाई पड़ता है। देखिए इसका लाइन डायग्राम दिखाते हैं। इसका जो है अभी हम लाइन डायग्राम इसका ये लाइन डायग्राम है, ये है ग्लास है, ग्लास दिखाई पड़ता होगा। ये ऊपर का ग्लास का भाग है, ये नीचे का ग्लास का भाग है। जैसे देखिए नींबू, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे आँख लगा हुआ है। तो हम लोग जब देखते हैं नींबू रखा हुआ है तो नींबू का एक किनारा से आ रहा है प्रकाश, एकदम नॉर्मल आ रहा है। इधर से एक प्रकाश आ रहा है, ग्रीन वाला प्रकाश आ रहा है, जो कि वो है बिना पानी का। जब पानी नहीं डाला हुआ है तो ओरिजिनल आ रहा है रे, सेम साइज का दिख रहा है नींबू। और जब इसमें पानी डाला गया तो प्रकाश आया, और प्रकाश आया तो ये जो है हवा में जैसे आया नॉर्मल से दूर भाग गया। यहाँ पे नॉर्मल अगर हम लोग डालेंगे, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो इस जगह पे नॉर्मल से दूर भाग गया, और नॉर्मल से दूर भाग गया तो ये प्रकाश हम लोग को इधर से आता हुआ दिख रहा है। ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे, डॉट डॉट लाइन इधर से आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग का नींबू का जो ये लेंथ है ए बी, अब हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा, ए डैश और बी दिखाई पड़ेगा। तो ए डैश और बी दिखाई पड़ेगा। तो नींबू का क्या हो गया, साइज बड़ा दिखने लगा। तो यही कारण है, यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण नींबू का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये बात समझ में आया। तो इसी तरह से जो है आप लोगों को बहुत सारा भी एग्जाम्पल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिक्का ऊपर दिखाई पड़ता है, जो है सनराइज जो होता है वो अर्ली क्यों होता है, सनसेट जो है डिले क्यों होता है, लकड़ी पानी में डालते हैं टेढ़ा क्यों दिखता है। तो इस तरह का बहुत एग्जाम्पल बताएंगे। तो इतना आप लोग समझिए, इसको लिखिए। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, उसमें और इसका जो है एक्सप्लिकेशन बताएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।